नमस्कार, आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक। तो आज सबसे पहले जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कुपोषण का। जी हां, ऐसा मुद्दा जिसने छत्तीसगढ़ में सरकार के उन तमाम दावों की पोल खोल दी है जिसमें ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण का अब जो आंकड़े हैं वो कम होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से कुपोषण दूर करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और ऐसे में 2 साल के मासूम की भूख से मौत सरकार की योजनाओं पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। ये मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड के भगवानपुर ग्राम पंचायत का है, जहां कोड़ाकू जनजाति के एक 2 साल के मासूम की भूख के कारण मौत हो गई और महिला बाल विकास विभाग की इस कुपोषित बच्चे पर नजर तक नहीं पड़ी। मासूम अपने नाना के साथ रहता था। बच्चे के मां की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। वृद्ध भीख मांगकर किसी तरह अपना और अपने 2 नातियों का भरण पोषण करता था। हैरानी की बात यह है कि आज तक इन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। हालांकि अब महिला बाल विकास के जो अधिकारी हैं वो जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये जो मामला है भगवानपुर का है। भगवानपुर में बिपन राम करके एक व्यक्ति हैं जिनके 2 साल के बेटे की मृत्यु हुई है। इसमें सामने में 2-3 बातें आ रही हैं कि पहला तो बच्चा कुपोषित था, दूसरा ये कि उसको कुछ दिनों से उल्टी दस्त हो रहा था, तो जिसके बारे में जानकारी लिया गया। तो इसमें ये बात सामने आई है कि सरपंच जो है वो उनको खाना जो चावल है वो आपूर्ति करवाते थे। साथ ही इनका नाम जो है राशन कार्ड के लिए नहीं था, तो उसके लिए जोड़ने के लिए दिया गया है और जो भी मतलब सहायता हो सकती है वो करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही ये बात भी सामने आ रहा था कि ये लोग ढोढ़ी का पानी पीते हैं और आसपास यहाँ पे जो बोरिंग है वहाँ से जो पानी निकलता है वो काला पानी निकलता है, तो जिस कारण ये ढोढ़ी का पानी पीते हैं। तो ढोढ़ी के चारों तरफ फिर नहीं, अभी इनको महिला बाल विकास के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको निर्देश दिया गया है कि इनको सेक्टर 2 में ऐड किया जाए ताकि इनको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सहायता आती है उनको प्राप्त द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर जो होते हैं उनके द्वारा उनकी देख रेख की जाती है। हितग्राही जो होते हैं उनको लाभान्वित किया जाता है। फिलहाल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बच्चे को कुपोषण से मृत्यु हुई है या कोई अन्य कारणों से। इस संबंध में जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकता हूँ। वजन तो हो ही नहीं सकता, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा वजन हो सकता है। इस संबंध में सर्वे रिपोर्ट का दोबारा कराया जाएगा। यदि उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र की है, जिस क्षेत्र के कार्यकर्ता को उसको नामित करना चाहिए, पंजीयन करना चाहिए, यदि वहाँ नहीं हुआ है तो उस कार्यकर्ता की लापरवाही मानकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये जो मामला है भगवानपुर का है। भगवानपुर में बिपन राम करके एक व्यक्ति हैं जिनके 2 साल के बेटे की छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की वाड्रफनगर विकास खंड का भगवानपुर ग्राम पंचायत है और ये जो मामला सामने आया है इसमें परिवार की तरफ से बात कही जा रही है कि कुपोषण से मौत हुई है। वहीं प्रशासन इसे मात्र एक बीमारी करार दे रहा है और कहना यह है कि जांच रिपोर्ट जब आएगी तब हम आगे की बात कहेंगे, लेकिन फिलहाल बीमारी से मासूम की मौत हुई है। लेकिन इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ संवाददाता देवेश दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेश, पूरा मामला विस्तार से बताइए। और ये भी बताया जा रहा है कि जो परिजन है इस बच्चे के, जो नाना है, वो भीख मांग कर गुजर बसर कर रहे थे। जी देखिए जया, ये बेहद शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। खास करके इसमें महिला बाल विकास की जो कार्यकलाप सामने आई है वो बेहद निंदनीय है। मैं बता दूं ये वाड्रफनगर विकास खंड के भगवानपुर ग्राम पंचायत का मामला है। यहाँ बिपन राम नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि वृद्ध हैं, लगभग 60 वर्ष उनकी उम्र होगी। वो अपने 2 नातियों के साथ भीख मांग के किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि उनका जो छोटा नाती था, जिसका नाम भी उन्होंने नहीं रख पाया था अभी तक, वो 2 वर्ष की उम्र में उसका वजन जो था वो 4.5 किलोग्राम था। अब आप सोच लीजिए कि 2 वर्ष के बच्चे का वजन जो कि 12 किलो से कम ऊपर होना चाहिए, 4.5 किलो था। और महिला बाल विकास इस पे बोल रहा है कि कुपोषण का उन्हें पता ही नहीं चला, जबकि उसके घर से महज आधे किलोमीटर की दूरी पे 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 2 कार्यकर्ता हैं और दोनों कार्यकर्ताओं का एकदम बेतुका सा जवाब आता है कि ये वो एक कार्यकर्ता बोलती है ये मेरे सेक्टर में नहीं आती, दूसरी बोलती है ये मेरे सेक्टर में नहीं आती। तो यहाँ पे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आएंगे तो आएंगे कहाँ, वो किसके क्षेत्र में आएंगे।
देवेश जी, या तो ये माना जाए कि सेक्टर का बताना, सेक्टर का बोलना केवल एक बहानेबाजी है, और क्योंकि गरीब परिवार थे, भीख मांगकर गुजर बसर कर रहे थे, तो ये एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि उन बच्चों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और केवल खाना पूर्ति, अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तमाम जिम्मेदार करते हैं। जय, इस संबंध में जब हम कल पहुंचे वहां पे, उनके घर पे देखा हमने, तो उसके घर में मात्र 1 किलो चावल था और वृद्ध बुखार से भी ठीक है, पीड़ित था। मैं लौटूंगी आपके पास देवेश जी। हमारे साथ JR प्रधान, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जुड़ गए हैं। प्रधान साहब, स्वागत है आपका। प्रधान सर, आवाज आ रही है आपको? JR प्रधान जी। हाँ जी। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ हाँ। ठीक है, मेरा सवाल सर वाड्रफ नगर विकास खंड का है, भगवानपुर ग्राम पंचायत, यहाँ पर जो 2 साल के मासूम की मौत हुई है कुपोषण के चलते, क्या कारण है कि इतना बड़ा मामला सामने आया और उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो बच्चा बीमार था? JR प्रधान जी। सर, आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है आपकी स्पष्ट। ठीक है ना, बच्चा बीमार था, उल्टी दस्त भी था, उसी के चलते मौत हुई है। अच्छा, उल्टी दस्त के चलते मौत हुई है, जबकि बच्चा कुपोषित था, 2 साल की उम्र में 4.5 किलोग्राम मात्र वजन था उसका। सरकार की योजनाओं का लाभ इन गरीब परिवारों तक नहीं पहुंच रहा। और आप नहीं, सभी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, चूंकि क्या है कि उनके माँ बाप थे नहीं। अब बच्चा का वो 1 साल पहले उनकी मदर का डेथ हो गया है और उनके नाना उनका भरण पोषण करते थे और भिक्षावृत्ति भी करते थे, और चूंकि माँ समय से 1 साल पहले खत्म हो गई, इसमें वीकनेस था, बट कुपोषित नहीं थे। प्रधान साहब, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ इन तक पहुंच रहा था। अगर सरकार की योजनाओं का लाभ इन गरीब तक पहुंच रहा था तो भीख क्यों मांग रहे थे ये? क्यों नाना अपने 2 नातियों के साथ, मासूमों के साथ सड़क पर भीख मांगने को मजबूर था? और आप लोग कह रहे हैं कि बीमारी के चलते उस मासूम की मौत हुई है। दबाने की कोशिश की जा रही है क्या मामले को? प्रधान साहब, मेरा सवाल आपसे ही है, उम्मीद कर रही हूं आप जवाब देंगे। JR प्रधान साहब, ये देखिए, ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम से ये बिलोंग करते हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं। इनके जिम्मे, जिले की जिम्मेदारी है कि कुपोषण को कैसे यहाँ से हटाना है, लेकिन सफाई भी ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं सफाई भी नहीं दे पा रहे हैं। हैरानी की बात है, शर्मनाक बात भी है कि कुपोषण के चलते एक मासूम की यहाँ पर मौत हो रही है और उसके बाद तमाम जिम्मेदार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। बेतुका सा जवाब JR प्रधान जी दे रहे हैं, कहते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा था। अब आप इस गरीब के घर को देखिए, इनकी स्थिति को देखिए। अगर सरकार की योजनाओं का लाभ इन तक पहुंच रहा था तो किस शौक में आके ये भीख मांगने को मजबूर थे, सड़क पर खड़े होकर घर घर जाकर अपने 2 नातियों के साथ ये एक वृद्ध भीख मांगता है और उसके बाद किसी जिम्मेदार की नजर इन पर नहीं पड़ती है। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी बताया, देवेश दुबे ने, कि इसके घर के आसपास ही 2 आंगनवाड़ी केंद्र है, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कुपोषण को लेकर कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इस राज्य को कुपोषण मुक्त करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। सुपोषण अभियान, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, और इस कुपोषण को लेकर ही छत्तीसगढ़ की हर जगह तारीफ भी हो चुकी है। चाहे आप WHO की तरफ से देख लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी छत्तीसगढ़ की जो काम करने के तरीके हैं, छत्तीसगढ़ में सुपोषण अभियान चलाने का जो तरीका है, उसको लेकर तारीफ की थी। इधर आप बात कर लीजिए यूनिसेफ की, यूनिसेफ ने भी छत्तीसगढ़ की तारीफ की थी। लेकिन दूसरी तरफ आप इसकी हकीकत भी देखिए कि निचले स्तर तक सरकार के इस अभियान का, सरकार की इस योजनाओं का लाभ तक इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, और उसकी जो भेंट है वो एक मासूम आज चढ़ गया और उसकी कुपोषण के चलते मौत हो गई। जबकि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी इसी कैटेगरी में दिया जा चुका है।
कुपोषण का अभियान जिस तरह से इस राज्य में चलाया जा रहा है उसकी सराहना भी की गई, तारीफ की गई, लेकिन उसके बावजूद हकीकत कुछ और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। विनोद जायसवाल जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। हाँ बोलिए। विनोद जी, वाड्रफनगर विकासखंड के भगवानपुर ग्राम की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो 2 साल के मासूम की मौत हुई है कुपोषण के चलते, ये मामला तो आपके संज्ञान में होगा, क्या कहेंगे सर? आप भी अपनी सफाई पेश कर दीजिए इस पर। हेलो विनोद जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आपको बढ़िया आ नहीं रहा है। सर, मेरी आवाज आप तक जितनी पहुंच रही है आप उतना मुझे आंसर दे दीजिएगा। वाड्रफनगर विकासखंड के भगवानपुर ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला है जहां पर कुपोषण के चलते 2 साल के मासूम की मौत हो जाती है। क्या आपके संज्ञान में ये मामला है? मामला कुपोषण है। कुपोषण बच्चा कुपोषण था। कोरवा जाति एक होता है जनजाति जो विशेष पिछड़े जनजाति के अंतर्गत आते हैं। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप बोलिए। हाँ, विशेष जनजाति के अंतर्गत आते हैं। कोरवा जाति एक होता है, उसमें बच्चा, माँ तो पहले मर गई थी, बच्चा भी कुपोषित था जी। जिसमें महिला बाल विकास के अधिकारियों के द्वारा कुछ उसमें निगरानी नहीं किया गया, कुछ देख रेख नहीं किया गया, किसी प्रकार का उनका आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा पोषण आहार नहीं दिया गया था जी, और इसी कारण उनका मौत हो गया। इसमें शासन का निष्क्रियता साफ रूप से झलक रहा है। शासन की निष्क्रियता तो साफ रूप से दिखाई दे रही है। इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है कि बच्चा बीमार था, लेकिन पंचायत स्तर पर क्या प्रयास किए गए? आप लोगों की निगाह में तो ये बच्चा था, वहां पर उसके घर के आसपास 2 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उन जिम्मेदारों की निगाह में तो बच्चा था, उन्होंने क्यों नहीं कोई उपाय किए? क्यों नहीं उसे तमाम प्रोटीन उपलब्ध करवाए गए? देखिए, साफ है, आंगनबाड़ी केंद्र जो अगल बगल में 2 आंगनबाड़ी केंद्र है, दोनों आपस में लड़ाई चल रहा था कि मैं इस क्षेत्र को मैं नहीं देखूंगी, इस क्षेत्र को मैं नहीं देखूंगी करके वो बच्चा रह गया। एक प्रकरण और उस लड़ाई का खामियाजा एक मासूम को भुगतना पड़ा है। उस लड़ाई का खामियाजा विनोद जी एक मासूम उसकी भेंट चढ़ गया और तमाम जिम्मेदार उसकी मौत के बाद भी कहीं ना कहीं हंसी मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इनकी लापरवाही के चलते इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। किसी प्रकार का कुछ दिख नहीं रहा है। क्या कारण है विनोद जी? क्या मालूम है कि वो एक गरीब बच्चा था, वो एक भीख मांगता था, इस कारण उस पर ध्यान नहीं दिया गया, ये माने हम, जबकि छत्तीसगढ़ का तो नाम पूरी दुनिया में हो रहा है। यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सभी तारीफ कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की योजना की, और दूसरी तरफ इसकी हकीकत तो सामने आ रही है। बिल्कुल कोई तारीफ करना, छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का आज के डेट में तारीफ करने वाला कोई बात ही नहीं है। सभी जगह ये तो मौत का, एक कुपोषित बच्चे का मौत का बात है। इस तरह अनेक प्रकार का, अभी उसी के बगल में जस्ट सुरसा एक गांव था जहाँ 150-200 कोरवा आबादी के लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनोद जायसवाल जी, जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ जुड़े थे, और वेद प्रकाश पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उनसे जुड़ने की हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, जिला पंचायत सदस्य विनोद जायसवाल जो कि छत्तीसगढ़ की जो हकीकत है वो हमें इस वक्त बताते हुए नजर आए थे। उन्होंने खुद ये बात स्वीकार की है कि छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ निचले तबके तक पहुंच ही नहीं रहा है, गरीबों तक पहुंच ही नहीं रहा है। कोड़ाकू जनजाति, इसी जनजाति का ये मासूम था जो अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। और एक बार फिर से हमारे साथ वेद प्रकाश पांडे जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका। जी बताइए सर, वाड्रफनगर विकासखंड के भगवानपुर ग्राम पंचायत में एक 2 साल के मासूम की मौत हुई है कुपोषण के चलते। आपके संज्ञान में ये मामला पहुंचा था सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये कल ही जो है, परसों यह पता चला था। कल मैं गया था, हमारे डीएम साहब भी गए थे, सभी लोग गए थे जी। 10 तारीख को जो है उस बच्चे की जो है तबीयत खराब हुई और उसको शिकायत जो थी वो एक्चुअली उल्टी दस्त की थी। उसको भर्ती करा के हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया था और उसके बाद डॉक्टर ने दवा भी किया है, इलाज भी हुआ है उसका। रही खाने पीने की बात, तो उसके घर में चावल भी था पर्याप्त। उसके पहले भी सरपंच ने दिया है, जो वहाँ की महिला सरपंच है उनके द्वारा चावल भी उसको विफत को दिया गया है, उस बच्चे के जो नाना थे। जी सर, बोलिए। हाँ जी सर, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। उस बच्चे के नाना क्योंकि भीख भी मांगते थे और ये जो नाना है अपने 2 मासूमों के साथ
भीख मांगते थे और ये भी बताया जा रहा है कि इसके घर के आसपास 2 आंगनवाड़ी केंद्र थे, लेकिन वो दोनों आपसी लड़ाई में इतना उलझ गए कि बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, उसके लिए आप बोल रही है, बिल्कुल खुद जो है दोनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मैंने बुलाया था और दोनों के बीच के कारण जो है उस बच्चे का जो है सर्विस नहीं हो पाया, इसके लिए क्या दोषी है वो। लेकिन अभी आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं वेद प्रकाश जी, लेकिन ये हो सकता है, हमें नहीं मालूम क्या जानकारी है, जितनी हम तक पहुंच पा रही है हमें इतना मालूम है कि बच्चे की कुपोषण के चलते मौत हुई है। 2 साल के बच्चे का वजन 4.5 किलोग्राम मात्र था। हैरानी नहीं हो रही है आपको इस बात को सुनकर, और हैरानी इस बात की भी कि 2 पंचायतों के बीच वो बच्चा उलझ कर रह गया, जबकि उन पंचायतों के सामने निगाह में था वो बच्चा। 2 पंचायतों का मामला नहीं था, पंचायत एक ही थी हमारी भगवानपुर। हाँ, केवल 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उसमें केवल एक दोस्त था कि उसने जो है बच्चे को जो है सर्वे में नहीं लिया। हाँ। रही खाने पीने के बाद तो उसको पर्याप्त जो है पंचायत की तरफ से चावल भी दिया गया है, दाल भी दिया गया है, आलू भी दिया गया है और इसके पहले भी दिया जाता रहा है। जैसा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना था कि हम जब भी आए हैं तो ये जो है हमको मिले नहीं, इस कारण से इनका जो है सर्वे नहीं कर पाए। सर, अगर इन तक प्रॉपर खाना पहुंचता तो ये परिवार भी क्यों मांगता? आप मुझे ये बताइए ना, क्यों सड़कों पर खड़े होकर भीख मांगता? खाना प्रॉपर पहुंच रहा था तो ये भीख क्यों मांग रहे थे? खाने के लिए भीख मांगी जाती है ना वेद प्रकाश जी। आपको 2 वक्त का भोजन मिल जाए, इससे ज्यादा किसी गरीब को कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर खाना मिल रहा था प्रॉपर तो क्यों भीख मांग रहे थे? राशन वगैरह भी मिल रहा था और हमारे पंचायत में केवल एक ही पंचायत नहीं, हमने तो अपने सभी पंचायतों को निर्देशित किया है कि अगर इस तरह की कहीं स्थिति आती है तो आप ग्राम पंचायत में जो 1 कुंटल चावल जो रखा रहता है उससे आप जो है उनको वितरण करो, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो नाना है, जो गरीब परिवार है और उसके बाद तमाम जो जिम्मेदार है इस मामले में, JR प्रधान जी भी है, नहीं माफ करिएगा सर, विनोद जायसवाल जो जिला पंचायत सदस्य हैं, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि योजनाओं का लाभ तो इस परिवार को मिला ही नहीं और कुपोषण के चलते इस बच्चे की मौत हुई है। और आप कह रहे हैं कि सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था इस गरीब तबके को। स्थिति देखकर तो नहीं लग रहा है कि इन तक योजनाएं पहुंच रही थी। नहीं, जहाँ तक आप बात कर रही है मेरे कुपोषण की, तो कुपोषण का उसको खुद जो है हॉस्पिटल में जिस दिन बच्चा बीमार हुआ है उसको खुद जो है वो खुद ले गए उसके नाना, और डॉक्टरों से मेरी बात हुई है, डॉक्टरों ने भी उसका इलाज भी किया है। हाँ। बीमारी का कारण सर आपने पता किया, क्यों बीमार था, क्या हुआ, क्या तकलीफ थी उस बच्चे को? अब उतना तो मैं डिटेल वो डॉक्टर ही बता पाएंगे मैडम। सर, मैं तो आपसे सवाल पूछूंगी ना, क्योंकि आप कुपोषण की बात से इनकार कर रहे हैं। आप कुपोषण की बात से इनकार कर रहे हैं और ये भी सर तमाम जो जिम्मेदार हैं उन पर यही आरोप लग रहे हैं, तमाम जो जिम्मेदार हैं उन पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोग इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें खामियां जो है आप लोगों की तरफ से निकल रही है दबाने का। रही बात अगर उसको मतलब ये राशन वगैरह नहीं दिया गया होता तो बात समझ में आती। अभी जो 2 आंगनवाड़ी केंद्रों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ की जो जिम्मेदार महिलाएं हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि लापरवाही उनकी भी बड़ी इस पूरे मामले में सामने आई। कार्रवाई की जाएगी मैडम, क्योंकि प्रथम दृष्टया दोषी तो है वो। हाँ, तो कब तक सर मान लें इस मामले में कार्रवाई होगी उन दोनों के खिलाफ? कार्रवाई क्या, मैंने उनको नोटिस जारी किया है दोनों को। जी जी जी, और इसके बाद जो भी होंगे हम आपको बताएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वेद प्रकाश पांडे जी हमसे जुड़ने के लिए। हालांकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर बहुत बड़ी रहती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कहीं ना कहीं ये भी नाकाम साबित हुए हैं और पूरी तरह से आरोप इस ग्राम पंचायत में जिम्मेदारों के ऊपर ही खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 20 दिन से भूखा था वो बच्चा। ये बताया जा रहा है कि परिवार के पास खाने पीने को कुछ नहीं था, भीख मांग कर ये गुजर बसर कर रहे थे। एक वृद्ध अपने 2 नातियों के साथ, जिसमें 2 साल का मासूम भी शामिल था, उसके साथ खड़े होकर ये लोग भीख मांगते हैं और 20 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, जिसके बाद कुपोषण से उस बच्चे की मौत हो गई। हालांकि लंबे समय से बच्चा अनाज को तरस रहा था, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा था और 2 साल के इस मासूम का वजन मात्र 4.5 ग्राम बताया जा रहा है। और उसके बाद आप स्थितियां देखिए, जब ये पूरा मामला उजागर हुआ तो प्रशासनिक अधिकारी भी सत्ते में आ गए और अब इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। हालांकि इस मामले में जो आरोप लग रहे थे उसके बाद SDM जो है विशाल महाराणा, वो भी इस ग्राम पंचायत में पहुंचे, बातचीत की गई, लेकिन दूसरी तरफ जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि यूनिसेफ हो या फिर दूसरी तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हो या फिर आप दूसरी तरफ देखिए कि राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी छत्तीसगढ़ को इस अभियान के लिए मिल चुके हैं, जो कि सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान छत्तीसगढ़ में इस वक्त चलाया जा रहा है कुपोषण को दूर करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद एक मासूम की मौत होना कुपोषण के चलते कई बड़े सवाल खड़े करता है और तमाम जिम्मेदारों से हम सवाल बार बार पूछेंगे, लेकिन उसके जवाब हम तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि इस मामले को दबाने की कोशिश लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। फिलहाल आवाम की आवाज में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।